नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया के अनोखे तथ्यों और कहानियों के बारे में बात करते हैं। आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानेंगे जहां नया साल सितंबर में मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इथियोपिया की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इथियोपिया 3 हफ्तों में मना रहा है न्यू ईयर 2017। आइए जानते हैं। इथियोपिया का नया साल, जिसे एंकुटाटाश कहा जाता है, 11 या 12 सितंबर को मनाया जाता है और ये तारीख इथियोपियाई कैलेंडर के अनुसार मेस्क्रम महीने का पहला दिन होती है। इथियोपियाई कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 7-8 साल पीछे है, इसलिए 2024 में ये तारीख 2017-18 के इथियोपियाई वर्ष का आगाज करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इथियोपियाई कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच 7-8 साल का अंतर कैसे आया? इसका कारण जीसस के जन्म की तिथि का अलग अलग हिसाब है। इथियोपियाई कैलेंडर का निर्माण जूलियन कैलेंडर के आधार पर हुआ है, जिसमें 12 महीने होते हैं और हर महीने में 30 दिन होते हैं। इसके अलावा 13वां महीना भी होता है, जिसमें 5 या 6 दिन होते हैं, जिसे पगुमे कहा जाता है। इस कैलेंडर का नाम गीज या इथियोपिक कैलेंडर है। इथियोपियाई लोग मानते हैं कि यह कैलेंडर जूलियस सीजर द्वारा पेश किए गए कैलेंडर से भी ज्यादा सटीक है। यह उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुसरण कर रही थी, जिसे 1582 में पोप ग्रेगोरी 13वां ने पेश किया था, तब भी इथियोपिया ने अपने पारंपरिक कैलेंडर को बनाए रखा। क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में भी कोई देश अपनी प्राचीन परंपराओं को ऐसे ही संजोकर रख सकता है, जबकि बाकी दुनिया ने समय के साथ अपने इतिहास को पीछे छोड़ दिया है? इथियोपिया ने इसके विपरीत किया है। इथियोपिया की गीज भाषा, जो 4वीं शताब्दी से चली आ रही है। इतिहास की एक और दिलचस्प बात, इथियोपिया अफ्रीका का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इथियोपिया ने 1935 में इतालवी आक्रमण का किस तरह से सामना किया और 6 साल तक लड़ाई जारी रखी, फिर भी कभी पूरी तरह से अपने नियंत्रण में नहीं आने दिया? और क्या आप जानते हैं कि इथियोपिया में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे अद्वितीय स्थलों के होते हुए भी इथियोपिया अपने इतिहास और संस्कृति को आज भी कैसे बनाए रखे हुए है? वे 24 घंटे के दिन का उपयोग करते हैं, लेकिन घड़ी पढ़ने का तरीका दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग है, ठीक कैलेंडर की तरह। स्वाहिली तरीके के समान दिन का प्रारंभ सूर्योदय से होता है और सूर्यास्त तक चलता है, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में दिन आधी रात से दोपहर तक चलता है। इथियोपिया के इक्वेटर के पास होने के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय पूरे वर्ष लगभग एक समान होते हैं और इसे मानक समय के अनुसार 6 बजे और 6 बजे परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सुबह 7 बजे दिन का पहला घंटा होता है और इसे सुबह 1 बजे के रूप में पढ़ा जाता है, न कि सुबह 7 बजे के रूप में। इस समय के साथ अनुकूलन करने का आसान तरीका यह है कि मानक घड़ी के समय से 6 घंटे घटा दिए जाएं। इसलिए तकनीकी रूप से कहें तो इथियोपिया वास्तव में दुनिया से पीछे नहीं है, ये केवल कैलेंडर का प्रकार है जो अंतर लाता है। इथियोपिया का राजधानी शहर अदीस अबाबा भी अपनी विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। यह अफ्रीकी संघ का मुख्यालय और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के लिए अफ्रीका का केंद्र है। अदीस अबाबा समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा राजधानी शहर बनाता है। अदीस अबाबा का नाम अम्हारिक भाषा में नया फूल के रूप में अनुवादित होता है। तो दोस्तों, इस तरह इथियोपिया का नया साल केवल एक तारीख नहीं, बल्कि इथियोपियाई संस्कृति, परंपरा और धरोहर का उत्सव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आप और किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।